जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सबॉर्डिनेट से बात करेंगे तो अगर आपको हिडन एजेंडे का नहीं पता तो आपका सबॉर्डिनेट रूड हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे थे कि जब आप उससे बात करेंगे वो कितने से तू 3 दिन शक्ल नहीं बखाई तो आप सोच रहे हैं कि वो कहेगा सॉरी सर जी ओ मैं 3 दिन खज्जल होता रहा किधरे तो मैंने माफ़ कर दो। लेकिन उसने फैसला यानी हिडन एजेंडा ये किया हुआ है कि मैंने अब यहाँ मुलाजमत नहीं करनी, मैंने अब कहीं और करनी है, तो ही कैन अफोर्ड टू बी रूड विद यू। और अब आपने उसको यहाँ से मोड़ के मुहार उसकी वापस लाना है, तो फिर उसमें यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल और उसमें कोई ख़र्चा नहीं आएगा फालतू। इन एनी केस अगर उसे जाना है तो जाए, लेकिन आप अपनी स्किल जो है वो तो डेवलप कर लेंगे ना उसके ऊपर, और कुछ नहीं तो स्किल डेवलपमेंट में तो मौका मिलेगा ना कि आपने स्किल डेवलप कर ली। और चूंकि आपको पता नहीं कि वो इस साइड गिरेगा कि इस साइड गिरेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, अगर आपको पता नहीं तो पहले ये पता कर लेना कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। अगर वो आते ही आपको कह दे कि लो जी मेरा हिसाब कर दो मैं जान वाला, तो ना तुसी तलफ होगे ना होएगा, गल मुकी। लेकिन जब घर में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ तो कोई नौकरी का मामला नहीं होता। जब बाप बेटे के दरमियान बात हो रही होती है और बाप कोई बात करता है तो बेटा आगे से रूड होता है, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? यहाँ तो कोई नौकरी नहीं जो ख़त्म हो जानी है या चले जाना है या कुछ होना। ये जो रिलेशनशिप होते हैं इसमें अगर आप एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि आपका वास्ता किसी ऐसे बंदे से होता है जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है, आप सवाल कर सकते हैं उससे, कोई ना कोई सवाल कर सकते हैं, तो उसके इंटेंशंस, उसकी सोच, क्योंकि उसके अंदर होता है कि मैं अपने वालिद के साथ कुछ भी करूँगा तो मुझे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा ईंट का जवाब जो है वो खामोशी से मिलेगा या शफकत से मिलेगा या फिर पैसे लबनगे। तो काफ़ी खूबसूरत सिचुएशन है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, फिर वालिद साहब और ज़्यादा कर रहे हैं और बदतमीज़ी का थोड़ा मैच पड़ जाता है और उसके बाद वालिद साहब जो हैं वो कोई ना कोई रकम शकम ढीली कर देते हैं। ये जो अनेबलिंग और प्रोवोकिंग का खेल चलता है, इससे एडिक्शन की बीमारी बहुत खूबसूरत नशो नुमा पाती है। एडिक्शन की बीमारी का बोलबाला हो जाता है। और वैसे भी हमारे मुआशरे में आते लोगों की होती है कि वो बिगिन विद द एंड इन माइंड पे नहीं कभी भी सोचते। बिगिन विद द एंड इन माइंड कि पहले सोच लिया कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर ये बिगिन विद द एंड इन माइंड पे लोग सोचने लगे तो वो कभी एडिक्शन में जाएंगे? क्या कभी किसी ने अल्कोहल का इस्तेमाल करने से पहले पता किया कि ये क्या बला है या चरस? इन्होंने कोई एडिक्ट देखे नहीं होते, इन्होंने कोई अल्कोहलिक देखे नहीं होते, जिसे हम टर्मिनल यूनिकनेस कहते हैं। कि देखिए 14-15 साल के बच्चे का दिमाग तो अभी डेवलप हो रहा होता है और वो शायद इस तरह के नताइज अखज़ नहीं कर सकता जो 30-35-40 साल का, जो कोट लखपत जेल की मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं ये रिसर्च कर चुका हूँ तो मैंने हर एक को इस बात पे बहुत दुख करते देखा कि उसने जो कदम उठाया था गैरत के नाम पे, उसके बाद बड़ी बेगैरती हुई। ये उनके अल्फाज होते थे। अगर महज़ब होने का कोई पैमाना है तो उसमें आप भी समझते हैं कि आजकल हर चीज़ को नापा तोला जाता है। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी को नापा जाता है, तहजीब को नापा तोला जाता है, जुराइम को नापा तोला जाता है, क्योंकि नाप तोल से आप बेहतरी ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि -10 से +10 तक का कंटिन्यूम होता है कि आप ज़िम्मेदार हैं कि नहीं, या आप बिगिन विद द एंड इन माइंड करते हैं कि नहीं। तो -10 से +10 तक का जो कंटिन्यूम है, इस पे हम कहीं ना कहीं पाए जाते हैं और ये चेंज भी होता रहता है। अगर आप रोज़ाना नापते हैं, अगर आप अपना वज़न रोज़ाना करते हैं तो वज़न चेंज होगा। सिर्फ एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी को ये गिला है कि उसका वज़न कम नहीं होता तो सिंपल सा ये काम करके देखें कि रोज़ाना अपना वज़न करें। अच्छा, रोज़ाना वज़न करना बड़ा बोरिंग है कि यार कल तो किया था वही है, फ़र्क तो नहीं पड़ा, और दिल नहीं करता वज़न करने को, क्योंकि ये फीडबैक है। फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैम्पियंस। लेकिन अगर आप रोज़ाना नापते हैं कि मैं आज कितना ज़िम्मेदार हूँ -10 से +10 तक, या मैं आज बिगिन विद द एंड इन माइंड में कहाँ खड़ा हूँ, या आज विन विन में कहाँ हूँ, तो आपको पता चलेगा कि उसमें फ्लक्चुएशन आएगी और आपका लैंडमार्क जो है वो आप हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप चीज़ों को नापते तोलते हैं तो उससे सारी कायनात बदल जाती है। मुझे बताइए, जब वक्त को नहीं नापते थे और जब वक्त को नापना शुरू किया, पहले घंटों में और फिर मिनटों में और फिर सेकंडों में,
तो दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आई। आज से 800 साल पहले आप किसी को ये नहीं कह सकते थे कि शाम 4 बजे मिलते हैं। उस वक़्त ये कहा जाता था कि से पहर को मिलेंगे। अच्छा, अभी भी शायद गांव, दूर पार गांव में लोग एक दूसरे को कहते होंगे कि पिछले पैर मिलेंगे या फजर वेले मिलेंगे या इस तरह की कोई बात। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।